चोर निकल के भागा फिल्म की शुरुआत में हमें कुल्लू एयरपोर्ट दिखाया जाता है और अभी रात के 2 बज रहे होते हैं। एक एरोप्लेन के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं और एक रॉ ऑफिसर परवेश शेख एक आदमी अंकित सेठी को इंट्रोगेट कर रहा होता है। उसे बहुत मार पड़ी है और वो ऑफिसर उसे सवाल पूछता है कि प्लेन में 150 लोग थे तो तुझे ही मार क्यों पड़ी, जिस पर वो कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। इसके बाद कहानी जाती है 8 घंटे पहले। अल बरकत शहर को दिखाया जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबह होते ही होटल से निकलता है। वो लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उसी शहर में हम एक और मेन कैरेक्टर नेहा ग्रोवर से मिलते हैं जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है जो भी उसी एयरपोर्ट के लिए निकलती है। एयरपोर्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। यहाँ हमें सुधांशु रॉय नाम का भी एक कैरेक्टर दिखाया जाता है और लगता है ये कुछ प्लान कर रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और नेहा और उसके साथ एक और फ्लाइट अटेंडेंट विनीता पैसेंजर्स को वेलकम करते हैं और वो एक छोटे से बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम 8 महीने पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं। अल बरकत से न्यू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में नेहा पहली बार अंकित से मिली। उसने वीगन खाना ऑर्डर किया था लेकिन उसे नॉन वेज खाना मिल गया, इसलिए नेहा उसे अपना वीगन मील दे देती है और कहती है मैं मैनेज कर लूंगी। तो वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है, कहती है मैं बिजी हूँ। न्यू दिल्ली के नाइट क्लब में नेहा और विनीता एंजॉय कर रही होती हैं, तभी उसकी नज़र अंकित पर पड़ती है। बाहर निकलने के बाद अंकित उसके साथ फ्लर्ट करता है और नेहा बहुत ड्रंक लगती है। रास्ते में नेहा और उसके सहेलियों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए अंकित नेहा और उसके दोस्तों को लिफ्ट देता है, लेकिन नेहा उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखने के लिए कहती है। दोनों के बीच कुछ भी नहीं चलने वाला, लेकिन इसके बाद अंकित सोशल मीडिया पर नेहा को फॉलो करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को टेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोनों कॉफी के लिए मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नेहा उसे कहती है दोबारा हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अंकित हार नहीं मानता। दोनों चैट करते रहते हैं और इसके बाद वो फिर से मिलते हैं और डिनर के लिए। बातों ही बातों में पता चलता है कि सोशल मीडिया से अंकित को नेहा के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन अंकित अपने लाइफ में क्या करता है ये नेहा को नहीं पता, जिस पर वो कहता है मेरी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बाद दोनों क्लब जाकर डांस करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। वो नेहा के कंधे पर एक दाग देखता है जिस पर वो कहती है ये बस एक चोट के निशान है, वो इस पर बात नहीं करना चाहती। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी फ्लाइट को देखते हैं। नेहा सुधांशु और उसके बगल बैठे आदमी से ऑर्डर लेती है और तभी उस फ्लाइट में हम अंकित को भी देखते हैं। इसके बाद आता है एक और फ्लैशबैक जब नेहा अंकित से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अंकित उसे संभालता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। इस पर नेहा और पैनिक करने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और मौका देखकर अंकित उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। बहुत मनाने के बाद आखिरकार नेहा मान जाती है। जब अंकित नेहा से उसकी माँ का नंबर मांगता है तो नेहा कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ को नहीं बताया है, पर मेरा एक कज़न है सुधांशु जिसे मैं तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। फिर अंकित को कॉल आता है जो उसे पीछे देखने को बोलता है। 2 आदमी उसे बाहर बुला रहे होते हैं। नेहा चिंता करने लगती है कि आखिर वो लोग है कौन। वो जाकर उसे पूछती है तो अंकित कहता है कि वो मेरे ऑफिस के लोग थे, जिस पर नेहा कहती है कि तुम लोग चोरी चोरी क्यों बात कर रहे थे, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे बता सकते हो। और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अंकित उसे बता देता है कि 2 साल पहले उसने एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट की थी। एक एम्प्लॉय ने 20 करोड़ के डायमंड को मिसप्लेस कर दिया और इसीलिए कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें पैसे चाहिए जो उसके पास है नहीं। इस पर नेहा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम लोग फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, कम से कम तुम मुझे बता सकते थे अगर हमारे बच्चे को खतरा हो गया तो। और बातों ही बातों में पता चलता है कि वो लोग चाहते हैं कि अंकित उनके लिए चोरी करे। इसके बाद नेहा खुलासा करती है कि उसके कंधे में दाग कैसे पड़ा। वो बताती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड का पैसा संभालते थे। एक बार हिसाब में गड़बड़ी हो गई और उन लोगों ने नेहा की आंखों के सामने उसके पापा को मार डाला और एक गोली नेहा के कंधे पर लगी और इसका मतलब ये हुआ कि ये दाग गोली लगने के वजह से है। प्रेजेंट में न्यू दिल्ली जा रही फ्लाइट में हम देखते हैं कि अंकित को डायमंड खोलने का एक कोड आता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अल बरकत में इंडिया का होम मिनिस्टर एक डायमंड लगा हुआ फोन देख रहा होता है। वो एक शेख उमर बिन से डील करता है जो डायमंड इंडिया पहुंचाने का काम करेगा जैसे ही उसे पैसे मिल जाते हैं, और वो होम मिनिस्टर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं आएगी, अंकित सब कुछ मैनेज कर लेगा और जो ये हीरे पहुंचाएगा उसके पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा और जिस केस में डायमंड को रखा जाएगा उसका कॉम्बिनेशन कोड आधा होम मिनिस्टर के पास होगा और आधा शेख उमर बिन के पास, और फोन के सिम को हर वक्त ट्रैक किया जाएगा और अगर ये सिम निकालने की कोई कोशिश करता है तो नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाएगा। और वो गारंटी देते हैं कि पैसे मिलने के बाद अगर हीरे गायब हो गए तो ये उनकी जिम्मेदारी। अब होम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगत को लेकर अंकित जाता है एक नाइट क्लब में और उसे VIP ट्रीटमेंट देता है क्योंकि उसका प्लान ये है कि वो असिस्टेंट को फुसलाकर
उसे कॉम्बिनेशन कोड का आधा हिस्सा मांग लेता है ताकि हीरे उसे मिल जाएं और वो आधा आधा बांट ले। इस पर असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि अगर तूने सिम को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस पर अंकित कहता है कि 30,000 फीट की ऊंचाइयों पर कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। प्रेजेंट में फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस कुरियर मैन को केस लेकर फ्लाइट पर चढ़ना था वो अभी तक चढ़ा नहीं है। इस वजह से अंकित थोड़ा टेंशन में आ जाता है। लेकिन जब ओमर बिन को वो फ़ोन करता है तो पता चलता है कि कुरियर मैन फ्लाइट में ही है। कॉफ़ी लेने के बहाने वो नेहा से मिलता है और उसे बताता है कि प्रॉब्लम हो गई है, कुरियर मैन को बदल दिया गया है और नेहा को उस आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि वो अपने साथ में सारा खाने पीने का सामान लेकर आया है और वो प्लेन का कुछ भी नहीं खाने वाला। अब जब नेहा अपने फ्लाइट अटेंडेंट का ड्यूटी कर रही होती है तो उसे एक पैसेंजर मिलता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना वेज ना नॉन वेज ना पानी, कुछ भी नहीं। और वो कहता है कि वो अपने खाने पीने का सामान लेकर आया है। वो अंकित को इशारा कर देती है कि आदमी मिल गया है। इसके बाद वो नेहा से कहता है कि तुम उस आदमी को लेकर 2 मिनट के लिए वॉशरूम में भेज दो, मुझे उसका बैग चेक करना है। इसलिए नेहा जानबूझकर उसके कपड़ों के ऊपर खाना गिरा देती है। वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की ओर चल देता है, लेकिन इससे पहले कि अंकित अपना काम कर पाता कुछ टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वो पैसेंजर्स को डराने की कोशिश करते हैं और आवाज़ सुनकर पायलट एक बटन दबाता है जिससे कंट्रोल रूम में सभी को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है। एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और पूछता है कि इस फ्लाइट में फ्लाइट मार्शल कौन है, और सुधांशु अपना हाथ उठाता है। तभी जहीर नाम का एक टेररिस्ट उसके पास जाता है और उसका बंदूक ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी दूसरे टेररिस्ट के साथ एक पैसेंजर की हाथापाई हो जाती है। सभी टेररिस्ट आकर उस आदमी को बहुत पीटते हैं। नेहा कहती है रुकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुनते। वो किसी मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं और सभी से वो फोन छीन लेते हैं और सभी पैसेंजर्स को बिजनेस क्लास से उठाकर दूसरे जगह बैठा देते हैं और उन्हें अपने सिर को नीचे रखने को कहा जाता है। अंकित नेहा को देखता है और सोचता है कि वो लोग कहाँ फंस गए हैं। एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है और उसे कहता है कॉकपिट खोलने के लिए, लेकिन पायलट कहता है कि अभी हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। दोनों फोन के जरिए बात करते हैं और वो पायलट से कहता है भारत सरकार को बोलने के लिए कि आदिल मीर को रिहा करने, वरना वो प्लेन में लोगों को मारने लगेंगे और पहली नेहा होगी। और वो पायलट से कहता है प्लेन को दिल्ली नहीं कुल्लू लेकर जाने के लिए। प्लेन हाईजैक होने की खबर रॉ को भी पता चलता है और परवेज शेख कुल्लू के लिए निकलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल एयरलाइन कुल्लू में लैंड होने के लिए नहीं बने हैं, वहाँ का रनवे शॉर्ट है। लेकिन परवेज कहता है कि कुल्लू का रनवे रेडी है और वो हाईजैक होने का कारण भी बताता है क्योंकि कश्मीरी सेपरेटिस्ट आदिल मीर मनाली जेल में लॉक है। शेख आदिल को लेकर कुल्लू जाएगा, लेकिन उसे वहाँ से वो रिहा नहीं करेगा, उसका कुछ और ही प्लान है। अब होम मिनिस्टर अपने असिस्टेंट भगत को फोन करता है और उसे कहता है कि फ्लाइट अब कुल्लू जाने वाला है, इसीलिए उसे कुल्लू के लिए निकलना होगा। टेररिस्ट नेहा को लेकर आता है और नेहा बोलती है सभी को पानी पिला देती हूँ, लेकिन टेररिस्ट मना करता है, जिस पर पैसेंजर्स चिल्लाने लगते हैं। वो सभी को चुप कराता है, लेकिन एक बच्चा रोने लगता है और उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर नेहा फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है जब उसका सोनोग्राफी हुआ था और वो अपने बेबी को देखती है जो अभी 8 हफ्ते का है। नेहा अपने आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रही होती है और अंकित उसे कहता है कि हम इंडिया से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे अपने बच्चे को अच्छा लाइफ देने के लिए। तभी उसे वहाँ फिर से उन आदमियों का कॉल आता है। अंकित उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि एक दिन में वो 20 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा और वो अंकित से बात करते वक्त नेहा को बीच में ले आते हैं, जिससे अंकित गुस्सा हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है और वो लोग निकल जाते हैं। पार्किंग में वही 2 लोग अंकित पर हमला करते हैं और जैसे ही नेहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है वो नेहा के पेट पर लात मार देते हैं, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगती है और उसका खून बहने लगता है। हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और उन आदमियों का फोन आता है और हम फिर से अंकित से पैसे डिमांड करते हैं। बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम्हें चोरी करनी चाहिए। नेहा बीच में बोलती है कि वो पैसे लौटा देंगे और वो अंकित को बताती है डायमंड्स के बारे में, उन्हें डायमंड्स चुराना होगा। वो अपना बच्चा खो चुकी है, लेकिन अब वो अंकित को नहीं खोना चाहती। हाफने का नाटक करता है और अपना पंप लेने के लिए वो अपने बैग के पास जाता है, लेकिन ये मौका देखकर वो कुरियर मैन के बैग को चेक करता है और उसे केस मिल जाता है, जिस पर वो कॉम्बिनेशन कोड डालता है और केस को अनलॉक कर देता है। तभी एक टेररिस्ट उसके पीछे आता है और देखता है कि अंकित नाटक कर रहा था और इसीलिए वो उसका नाक तोड़ देता है। नेहा फर्स्ट एड देने के लिए जाती है उसके पास और अंकित उसे कहता है कि आज ही उनके पास लास्ट चांस है, फिर यह मौका उन्हें नहीं मिलेगा। मनाली में परवेज शेख आदिल से मिलता है और अब उसे कुल्लू ले जाने के लिए वो लोग निकलते हैं। गाड़ी